हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला चैप्टर, और जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग, यानी कि पुष्पीय पौधों में जनन। आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्लांट्स के बारे में, और प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पहला चैप्टर है तो थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे और कौन से टॉपिक हमारे पास आते हैं। कंटेंट के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा चैप्टर का जो नाम है उसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन जिसे आप कहते हैं। ठीक है, किसमें है? फ्लावरिंग प्लांट्स में है, यानी कि पुष्पीय पौधों में। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये आता है, क्योंकि आप सभी क्लास 11th को पास करके क्लास 12th में आए हैं, तो आपसे क्वेश्चन ये होगा कि जो पुष्पीय पौधे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वो कौन से ग्रुप में आते हैं। जब आपने किंगडम प्लांटी पढ़ा था, किंगडम प्लांटी के आपने अलग अलग ग्रुप्स के बारे में बात की थी, तो आपने कुछ ग्रुप्स पढ़े थे जिनका नाम अगर हम यहाँ पर लिखें। पहला ग्रुप जो आपके पास आता है थैलोफाइट है। दूसरा है ब्रायोफाइट्स है। तीसरा जो ग्रुप है वो है तीसरा जो ग्रुप आपके पास आता है वो है टेरिडोफाइट है। चौथा जो आता है वो है जिम्नोस्पर्म है। और पांचवा आता है एंजियोस्पर्म। 5 ग्रुप हमारे पास आते हैं किंगडम प्लांट के। अब आपने क्लास 11th में क्लासिफिकेशन पढ़ा था, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा था। अगर हम 5 किंगडम की बात करें तो कौन कौन से आपके पास आते हैं? आपने कहा पहला जो किंगडम आपके पास आता है दैट इज मोनेरा। दूसरा जो आता है वो है प्रोटिस्टा। तीसरा जो आता है वो आता है फंजाई। चौथा जो आता है वो है प्लांटी। और पांचवा जो आता है वो है एनिमेलिया। ये आपके पास 5 किंगडम। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन, एनिमेलिया, ये सारे 5 के 5 किंगडम आपने पढ़े हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई हर एक चैप्टर में आते हैं। प्लांटी एक सेपरेट चैप्टर और एनिमेलिया एक सेपरेट चैप्टर है, जिसमें आपने डिटेल में पढ़ा। तो सबसे पहले आपको ये बताने, मोनेरा में आपने क्या पढ़ा था? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया है, मेनली बैक्टीरिया के बारे में आपने पढ़ा था। प्रोटिस्टा में आपने अलग अलग यहाँ पे जो ग्रुप है उनके बारे में आपने पढ़ा था। ठीक, फंजाई में आपने फंगस के बारे में पढ़ा था। प्लांटी में आप प्लांट्स को पढ़ते हैं, एनिमेलिया में आप एनिमल्स को पढ़ते हैं। अब ये सारी बातें हो गई हैं, तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है, किंगडम प्लांटी के जो ग्रुप्स आपके पास आते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन आपके लिए ये है कि इनमें से फ्लावरिंग प्लांट कौन होंगे। क्योंकि हमने कहा कि ऐसा अगर आपके पास सीधे सीधे चैप्टर होता, चैप्टर का नाम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तब आपके पास ये क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन आपको यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि आपको यहाँ पे बताना है लैंगिक जनन पुष्पीय पौधों में। इसका मतलब अपुष्पीय पौधे भी होते हैं, जो कि क्लास 6-7 में आपने पढ़ा था जब आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था।
और आपने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया था टाइप्स ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम, लेंथ ऑफ स्टेम की, स्टेम की लेंथ कितनी है, स्टेम की जो यहाँ पे मोटाई है वो कितनी है। यहाँ पर आपने बोला पुष्पों के आधार पे भी हमने किया था यहाँ पे, जिसमें आपने पुष्पीय पौधे अपुष्पीय पौधे पढ़े थे। तो तब से हम जानते हैं कि यहाँ पर जो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फूल लगते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें फूल नहीं लगते, कुछ ऐसे प्लांट बहुत माइन्यूट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो झाड़ियों जैसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े यानी कि जिन्हें पेड़ कहते हैं या ट्री कहते हैं। ये बेसिक सी चीज। हमने कहा कि 5 ग्रुप आते हैं यहाँ पर, और इन 5 ग्रुप में आपको बताना है कि जो पौधे हैं वो क्या है। अगर एक एक करके हम हर एक के कैरेक्टर्स की यहाँ पे बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं थैलोफाइट्स के बारे में। थैलोफाइट्स जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर होता है थैलस। थैलस का मतलब होता है जैसे थैला होता है। तो आपने कहा कि थैला चारों तरफ से एक जैसा ही आपको दिखता है, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक, यहाँ पर आपने कहा कि आइडेंटिफिकेशन नहीं थे, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि कुछ रूट भी है या लीफ है, प्रकार का कोई स्ट्रक्चर हमें नहीं मिला है। आपको एक थैलस लाइक बॉडी यहाँ पर दिखाई दी है। ऐसे प्लांट्स को हम क्या कह रहे थे, एल्गी कह रहे थे या शैवाल कह रहे थे। यहाँ पर आपने शैवाल या एल्गी के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है, पहला। लेकिन हमने कहा ब्रायोफाइट्स है। अब ब्रायोफाइट्स एल्गी से थोड़ा सा डेवलप से सभी लोग जानते हैं एल्गी क्या होती है, जिसके बारे में आपने पढ़ा है। एल्गी के बारे में आपने देखा है कि अलग अलग टाइप की एल्गी होती है, क्लास 11 में सबने पढ़ा है। ब्रायोफाइट्स में का थोड़ा डेवलपमेंट आपको देखने को मिला। यहाँ पे ट्रू रूट, लीफ और स्टेम, वास्तविक जड़, वास्तविक पत्ती, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर यानी कि जड़ जैसी संरचना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर यानी कि पत्ती जैसी संरचना, एंड रूट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर यानी तने जैसी संरचना हमें दिखाई दे रही थी। यानी कि अब हम थोड़ा सा देख रहे थे कि कुछ पत्ती जैसा लग रहा है, वास्तविक कुछ नहीं था, लेकिन पत्ती जैसा, तने जैसा और जड़ जैसा हमें दिखाई दे रहा है। ब्रायोफाइट्स आ गए हैं। अब आते टेरिडोफाइट्स में। यहाँ पे ट्रू रूट, लीफ एंड स्टेम तीनों आ गए हैं। इसी के साथ यहाँ पे टिश्यू भी आ गए हैं। टिश्यू जो क्लास 9 में आपने पढ़ा था, प्लांट टिश्यू आपने पढ़ा था, जाइलम एंड फ्लेम कंडक्शन के लिए। इट मीन कि आप कंडक्शन के लिए टिश्यू आ गए हैं, थोड़ा हाइट भी अब आपको ज्यादा मिल। एंजियोस्पर्म आपने कहा सीट यहाँ पर आ गए हैं, और एंजियोस्पर्म में आपने कहा एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इट मीन्स कि आपको पढ़ना है यहाँ पे रिप्रोडक्शन किस में, एंजियो क्या होते हैं, आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ये बेसिक सी चीजें हैं, कभी आपसे बहुत बेसिक आती हैं, कभी आपसे इस चैप्टर के नाम से ही क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको बेसिक चीजों को भी ध्यान में रखना है। क्लियर है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो कौन से ग्रुप के होते हैं और क्या नाम इनका होता है। क्लियर है इतना? चलिए सबसे पहले देखते हैं, चैप्टर को डिवाइड किया गया है यहाँ पर अलग अलग सेगमेंट में, ठीक है। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो फ्लावर को हम पढ़ेंगे, फूल के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट आपने कहा फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम देखेंगे, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम देखेंगे, फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन हम देखेंगे, फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन हम देखेंगे। तो रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, फ्लावर को पढ़ेंगे। अब ये जो टॉपिक है ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप पहले भी। आज के सेशन में हम बहुत बेसिक सी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं, फीमेल पार्ट जो होते हैं। आप डिटेल में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जब यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन क्लियर है। यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर आपको खुद बताना है। सबसे पहले तो आपको डायग्राम नोट करना है, आपको खुद बताना है। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ प्लांट, पार्ट्स ऑफ फ्लावर यहाँ पर आपको बताए गए हैं, फंक्शन बताना है कि किस पार्ट के क्या फंक्शन यहाँ पर आपको पता है। तो जल्दी से आपको नोट कर लेना है। अब आपको मेल पार्ट, जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो आपको यहाँ पे देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से पार्ट हमारे पास आते हैं, और आप लोग जल्दी से देख लेंगे। चलिए आपने फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ कर लिया होगा। अब ये जो डायग्राम है हम बचपन से सेम डायग्राम पढ़ते चले आ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर हम पढ़ते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने कहा आउटरमोस्ट पार्ट आपका आ गया है सेपल। अब सेपल जो है वो आपका सिंगुलर में है, आपको ये बताना है कि प्लूरल में क्या कहते हैं। तो जल्दी से आपको ये बताना है प्लूरल में क्या कहते हैं। क्लास 11th में एक चैप्टर आपके पास आता है
मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आपने एक चैप्टर पढ़ा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पर जब आपने मॉर्फोलॉजी के बारे में बात की है तब आपने है और फ्लावर में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर होते हैं सिंगुलर में क्या कहते हैं और प्लूरल में क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास कुछ कुछ जो टर्म है वो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, जैसे कि सैपल को क्या कहते हैं, पैटल सिंगुलर में है, आपने कहा प्लूरल में क्या कहते हैं, स्टेमेन जो आपका आता है इसे हम प्लूरल में क्या कहते हैं, और पिस्टिल जो आता है इसे हम प्लूरल में क्या कहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहले तो आपने का जो स्टेमेन आता है वो क्या है, फूल का, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमने देखा है यहाँ पर। ठीक है, और एक हमारे पास आता है पिस्टिल। ये हमारे पास पिस्टिल है। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास स्टेमेन है, ये आपके पास पिस्टिल है। ठीक है, स्टेमेन के दो पार्ट्स हमने पढ़े हैं, एंथर, ये है फिलामेंट। ठीक है, एंथर के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन, जिन्हें आप क्या कहते हैं, पराग कण कहते हैं। ठीक है, यह है पेस्टिल, और पेस्टिल के तीन भाग होते हैं, यह है स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा को आप वर्तिकाग्र कहते हैं। यह है स्टाइल, स्टाइल को आप कहते हैं वर्तिका। यह है ओवरी, ओवरी को आप कहते हैं अंडाशय। ठीक है, ये तो हमने कहा मेल और फीमेल पार्ट की बात हमने बात। यह बेसिक चीज जो हम फ्लावर के बारे में जो आपने पहले भी पढ़ा है, हम छोटी क्लासेस से तीन चीजें पढ़ते चले। अभी आपको क्या करना है, इलैबोरेट करके पढ़ना है, यहाँ पर डेप्थ में पढ़ना है। एक बार कंटेंट को देखेंगे तो फ्लावर हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर हम देखेंगे तो सिस्टम में आप देखते हैं क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने कहा पिस्टल है, जिसमें आपने कहा स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर हम स्टार्ट करें रिप्रोडक्शन को तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम साथ साथ में आप पढ़ते रहेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर रिप्रोडक्शन को तो रिप्रोडक्शन आपके 3 फेजेस में कंप्लीट होता है। ठीक है, 3 फेजेस में कंप्लीट होता है। उससे पहले आपने कहा थोड़ा सा हम रिप्रोडक्शन को समझेंगे। रिप्रोडक्शन प्रकार का होता है, यहाँ पर दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो पढ़ते हैं फ्लावर के बारे में सबसे पहले। तो ये चीजें आपको पहले से पता होंगी, आपको सिर्फ रीड करनी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, आपने कहा फ्लावर आर इंट्रोड्यूस एज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। आपने कहा फूलों को हम पौधे के प्रजनन भाग के रूप में पेश कर सकते हैं, पेश किया जाता है। ठीक है, दे आर नॉट ओनली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन बट आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फूड फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने कहा वे न केवल प्रजनन में शामिल होते हैं बल्कि अन्य जीवित जीवों के लिए भोजन का स्रोत भी हैं। दे आर रिच सोर्स ऑफ नेक्टर, ये क्या है, जो नेक्टर होता है उसके रिच सोर्स हैं। जैसे जो शहद खाते हैं, जो हनी है, वो कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, नेक्टर कलेक्ट करते हैं। जो हनी भी होती है वो फूलों से नेक्टर को कलेक्ट करती है और तब जाके। तो इतना हम सब समझते हैं कि फ्लावर क्या है, फूल का प्रजनन भाग है। ठीक है, और ये क्या करता है, फूलों को अट्रैक्ट करता है। वो हनी भी होती है, उन्हें अट्रैक्ट करते हैं जिससे कि वो शहद का निर्माण करते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हमने क्या पढ़ा है अभी तक, हमने कहा था कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। आपके क्वेश्चन का आंसर आपने कहा कि जो सेपल होता है, सेपल को हम प्लूरल में क्या कहते हैं, कैलेक्स कहते हैं। पेटल्स को हम प्लूरल में कोरोला कहते हैं। कैलेक्स, जैसे कि हमने कहा सेपल, पेटल, कैलेक्स, कोरोला। दर्ज करने में थोड़ा डिफिकल्टी होगी, तो आप अगर बार बार इन चीज़ों को रिपीट
करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, आपने जब पेटल जो है पेटल, तो यहाँ पर जो कलरफुल चीजें हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, कोरोला कह रहे हैं। ठीक है, जो यहाँ पे सेपल है उसे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कैलिक्स कह रहे हैं। एंडोशियम जो स्टेमन है, गाइनोशियम जो पिस्टिल है, आर 4 whorls of modified leaves that constitute the flower। आपने कहा बाह्य दल पुंज, पुमंग और जायन संशोधित पत्तियों के चारों चक्र हैं जो फूल का निर्माण करते हैं। तो एक्चुअली में फूल का निर्माण क्या होता है, आपने जब मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी तब भी आपने यही पढ़ा था। आपने कहा बर्ड आपने देखी है, बर्ड क्या होती है, कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं यहाँ पे और ये कवर है लीव से, इस प्रकार से। इसको हम नाम दे देते हैं बर्ड, यानी कि कली। इस बर्ड से फ्लावर का फॉर्मेशन भी हो सकता है। ठीक है, इस बर्ड से ब्रांच का फॉर्मेशन भी हो सकता है। आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, मॉडिफिकेशन आपको आपने कहा यहाँ पर द कैलस, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम आर 4 whorls ऑफ मॉडिफाइड लीव्स। ये मॉडिफाइड लीव्स का क्या है, अगर बर्ड से फ्लावर बन रहा है तो लीव क्या हो रही है, मॉडिफाइड हो रही है, रूपांतरित हो रही है। तो आपने कहा कि ये क्या संशोधित पत्तियों के 4 चक्र हैं जो फूल का निर्माण करते हैं। ठीक है, next time, the sepals, petals, stamens, and pistils respectively constitute one of the flower parts in each of these whorls। आपने कहा बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और केसर क्रमशः इसके इनमें प्रत्येक भंवर में फूल के एक भाग का निर्माण करते हैं। ये आपको प्लूरल में बताया गया है, ये आपको सिंगुलर में बताया गया है, ये आपको प्लूरल में बताया गया है। इजी है, यहाँ तक कोई नई बात नहीं की हमने, ये सब वही चीजें हैं जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा टाइम हम यहाँ पर नहीं लेंगे। पार्ट्स ऑफ स्टेमेन हमने पढ़ लिया है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन को हम देखेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपने कहा कि जो एंथर है, एंथर का जब टीएस देखा जाता है आपको इस प्रकार के स्ट्रक्चर मिलते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या है, इनके बारे में हम आगे जाकर के यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं रिप्रोडक्शन को, जनरल आइडिया ले लेते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा जो आपने रिप्रोडक्शन के बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। सबसे पहले अगर हम प्रोसेस की बात करें तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है। क्या होता है इस प्रोसेस में, जो जीव है वो अपने ही समान नए जीव का निर्माण करता है। पौधा है, आम के पौधे में क्या बने, बीज हैं, आपने बोला और आपको जैसे मनुष्य है तो मनुष्य से आपने कहा कि वो नए जो जीव है, नए जो मनुष्य, डेफिनेशन आप सभी को पता है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो जीव होते हैं अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न करते हैं। जैसे प्लांट से प्लांट क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो ह्यूमन है ह्यूमन से ह्यूमन प्रोड्यूस हो रहे हैं। ऐसे ही हर जीव अपने ही जैसे जीव क्या करते हैं यहाँ पे प्रोड्यूस, नहीं कि किसी दूसरे जीव को, अपने ही समान नए जीव को क्या किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है। इतनी बात चलिए, अब हमने कहा जो जनन है वो 2 प्रकार का होता है। जैसे में हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल और लैंगिक जनन है। क्योंकि नाम से ही हमें पता चल रहा है, ठीक है, हमें नाम से ही पता चल रहा है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या डिफरेंस। लैंगिक देखिए, लैंगिक जो वर्ड आया है वो आया है यहाँ पे लैंगिक अंग से, यानी कि जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं। सिंपल सी चीज है कि अ का मतलब होता है कि जहाँ पे अनुपस्थित है, और लैंगिक जनन में जो होते हैं लैंगिक अंग शामिल नहीं होते हैं, और लैंगिक जनन में लैंगिक अंग शामिल होते हैं। ठीक है, सबसे पहला और सबसे मेजर डिफरेंस तो यही है। अलैंगिक जनन में कोई भी लैंगिक अंग शामिल नहीं है। लैंगिक अंग यानी कि जैसे कि आप पुंकेसर पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप स्त्री केसर पढ़ रहे हैं, तो जो अलैंगिक जनन है उसमें पुंकेसर और स्त्री केसर भाग नहीं लेंगे। ठीक है, बिना लैंगिक अंगों के जो जनन हो रहा है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जनन जिसमें लैंगिक भाग शामिल है, केसर और स्त्री केसर शामिल हैं, उन्हें हम कहते हैं लैंगिक जनन, जिसमें लैंगिक शामिल होते हैं। ठीक है, अब अगर डिफरेंस के बारे में बात करें तो जल्दी से हम रिवाइज कर लेते, क्या क्या डिफरेंस पढ़ा था आपने। कहा अलैंगिक जनन में एक ही जनक होता है, एक ही पेरेंट होता है, एक वन पेरेंट। ठीक है, पेरेंट में शॉर्ट में लिख रही हूँ। और यहाँ पर क्या है,
यहाँ पे 2 जनक शामिल होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, 2 जनक शामिल होते हैं, 2 जनक इन्वॉल्व होते हैं। 2 जनक या 2 जो डिफरेंट आपने कहा कि जो लैंगिक अंग होते हैं, जैसे कि अगर हम कहें कि जीवों के बारे में हम कहें कि 2 जनक यहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम पौधों के बारे में बात करें तो आपने कहा कि पौधों में क्योंकि एक ही होल में आपका यहाँ पे नर भाग भी है, यहाँ पे क्या है मादा भाग भी है, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक में ही है। तो आपने कहा कि हो सकता है कि एक ही प्लांट में यहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन अगर हम लैंगिक भाग देखें तो लैंगिक भाग कितने हैं, 2 हैं लैंगिक भाग, ठीक है। यहाँ पर आपने कहा एक ही जनक इनफ है, क्योंकि हमें लैंगिक भागों से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे उस जीव से, उस पौधे से नई संतति उत्पन्न करनी है। तो आपने कहा कि यहाँ पे क्या है, 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। दूसरा हमने कहा कि जो यहाँ पर अलैंगिक जनन है, यहाँ पर युग्मक नहीं बनते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, गैमीट कहते हैं। यहाँ पे गैमीट नहीं बनते हैं। गैमीट क्या होते हैं आगे जाकर के हम बात करेंगे, अभी के लिए आप क्या करेंगे, डिफरेंस को नोट कर लेंगे। आपने कहा यहाँ पे क्या होगा युग्मक जो है, आप गैमीट कह रहे हैं, बनते हैं। आपने कहा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जिसे निषेचन कहते हैं नहीं होगा, यहाँ पे निषेचन या फर्टिलाइजेशन होगा, टिक का मतलब है होगा, ठीक है। आपने कहा यहाँ पर युग्मनज नहीं बनता, यहाँ पे आपने कहा युग्मनज जिसे आपने क्या कहा, जाइगोट कहा, बनता है। सिर्फ इतने डिफरेंस नहीं है, और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं। इनके अलावा जो डिफरेंस आपको याद आ रहे हैं वो जल्दी से आप लोग क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। रफ में करना है, फेयर में आपको ये सब नोट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जिन्हें आपने अभी तक काफी बार रिपीट करके पढ़ भी लिया है, ठीक है। तो इसके अलावा और जो डिफरेंस है वो जल्दी से आप लोग नोट कर लें। इसके अलावा जो एक और जो डिफरेंस आप बता सकते हैं वेरिएशन का, इसमें आपको वेरिएशन नहीं मिलेगी, रियली मिलेगी। अगर कोई म्यूटेशन होता है तो इसमें आपको वेरिएशन मिलेगी, और वेरिएशन से ही आपने कहा न्यू स्पीशीज का ओरिजिन यहाँ पर होता है, या इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो आपने कहा यहीं से इवोल्यूशन होता है। ये बेसिक सी चीजें हैं जो हमने आज डिस्कस की हैं। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन को। रिप्रोडक्शन 3 फेजेस में होता है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में आप स्टार्ट करते हैं गैमेट फॉर्मेशन से, और सबसे पहले हम यहाँ पे मेल गैमेट के फॉर्मेशन, थोड़ा सा घर से आप लोग एक बार पढ़ करके। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका